अनेक सिद्धांत है संसार में, लेकिन उन अनेक सिद्धांतों का सार क्या है ये हम आपको बताएंगे। ऐसा साधन बताएंगे जिससे संसार का भय नष्ट हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालव्याल मुखग्रासं त्रासनेन सहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण वासितम्। इस संसार में हर कोई मृत्यु के भय से भयभीत है, और किसी चीज का भय हो ना हो, लेकिन मरने का भय सबको है। इस मरने के भय से छुटकारा कोई नहीं दे सकता, न आज का विज्ञान दे सकता है, न कोई व्यक्ति दे सकता है, न कोई दवाई दे सकती है, न कोई वस्तु पदार्थ दे सकता है। पर इस मृत्यु के भय से छुटकारा यदि कोई दे सकती है तो वो भगवान की कथा है। बोले क्या इससे पहले किसी का भय दूर हुआ है? हाँ, किसका? परीक्षित साक्षी। महाराज परीक्षित साक्षी है। 7वें दिन महाराज परीक्षित ने क्या कहा जानते हैं? भगवंस तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। परीक्षित जी ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी से कहा, भगवान मुझे मृत्यु से भय नहीं लग रहा है, मुझे मरने से भय नहीं लग रहा है। मृत्यु के भय से छुटकारा जैसे महाराज परीक्षित को मिला है, वैसे हमको और आपको भी मिलेगा। किससे? भगवान की कथा से, भागवत कथा से। और एक बात हम आपको और बताएं, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि कथा सुनते सुनते आपके भीतर का भय, मरने का भय कम हो रहा है, तो समझना कथा भीतर जा रही है। जब महाराज परीक्षित को शाप लगा, 7वें दिन मरना सुनिश्चित है, तक्षक नाग के दंश से सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। शुकताल भगवती भागीरथी गंगा जी के तट पर सुखदेव भगवान कथा सुनाने ही वाले थे। उसी समय सभी देवता आ गए अमृत का घड़ा लेकर, और अमृत का घड़ा देवताओं ने परीक्षित और सुखदेव जी के सामने रख दिया। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज आप इस स्वर्ग के अमृत को परीक्षित को पिला दो, परीक्षित को स्वर्ग मिलेगा। और आप जो ये कथा का अमृत परीक्षित को पिलाने वाले थे, ये कथा का अमृत आप हमें पिला दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने क्या किया? सुखदेव जी ने देवताओं को कथा का अमृत नहीं दिया। क्यों? बोले अभक्तांस्तांस्य विज्ञाय, उनको अभक्त समझ करके अमृत नहीं दिया। और फिर देवता चले गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जब ये बात कही तो ब्रह्मा जी ने देखा, जरा हम पता करें भागवत जी में ऐसी क्या विशेषता है। तो एक तरफ भागवत जी को रखा गया, दूसरी तरफ तराजू में सारे साधन रखे गए, लेकिन भागवत जी का पलड़ा सभी साधनों से भारी रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, श्रीमद् भागवत को आप साधारण पुस्तक मत समझो, एक साधारण ग्रंथ मत समझो। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण हैं, जिसको सुनने से, पढ़ने से वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण